हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र माहेश्वरी और आज का जो टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं वो है एनवीओसीसी। आज मैं बताऊंगा कि ये एनवीओसीसी है क्या और शिपिंग कंपनी और एनवीओसीसी के अंदर क्या डिफरेंस है। क्या आपको डायरेक्ट शिपिंग कंपनी के साथ काम करना चाहिए या एनवीओसीसी के साथ काम करना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें आज मैं इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूँ डिटेल के साथ। तो लाजमी आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि ये आप समझ सको कि एनवीओसीसी ये क्या है, क्या काम करता है और शिपिंग कंपनी जो है क्या है, वो क्या काम करते हैं। तो डिटेल के साथ जो है एक एक चीज़ हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। अब यहाँ पर दो टर्म्स हैं, एक है एनवीओसीसी। एनवीओसीसी का जो फुल फॉर्म है वो है नॉन वेसल ऑपरेटिंग कॉमन कैरियर, और जो दूसरा है वो है वीओसीसी, जो या शिपिंग कंपनी उसको कह रहे हैं वो है वेसल ऑपरेटिंग कॉमन कैरियर। इन दोनों का जो है फुल फॉर्म यही है। तो सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूं वीओसीसी। अब वीओसीसी कह लें या शिपिंग कंपनी। अब शिपिंग कंपनी अगर इसको जो है बोला जाए तो ज़्यादा कन्वीनियंट है क्योंकि ये अल्फाज काफ़ी सुना हुआ लग रहा है। वीओसीसी का मतलब भी जो है वो शिपिंग कंपनी होता है। तो वीओसीसी इसको क्यों कहते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। शिपिंग कंपनी ये अल्फाज जो है काफ़ी ज़्यादा जो है सुना हुआ है। अगर आप शिपिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, इम्पोर्टर हो, एक्सपोर्टर हो, ट्रेडर हो, कस्टम क्लियरिंग एजेंट हो, फॉरवर्डर हो, तो ये अल्फाज जो है आपने लाजमी सुने होंगे। शिपिंग कंपनी ये वो कंपनीज होती हैं जो समंदर में ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करती हैं। सामान एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जो है वो ले जाती हैं। उनके अपने जो है वो पानी के जहाज़ होते हैं, वेसल्स उसको कहते हैं। उनके अपने जो है वो वेसल्स होते हैं, तो वो ट्रांसपोर्टेशन का काम प्रोवाइड करती हैं। अब शिपिंग कंपनी जो है किन को जो है वो शिपिंग कंपनी कहा जाता है। अब शिपिंग कंपनीज जो वो होती हैं जिनके अपने जो है वो कंटेनर्स मौजूद होते हैं। अब आप उसको जो है वो कंटेनर कह लें, फ्लीट कह लें, इक्विपमेंट कह लें, जो भी कह लें, जो आपको जो है ठीक लगे। हम कंटेनर को जो है वो लेकर चलते हैं कि शिपिंग कंपनी जिनके अपने कंटेनर्स मौजूद हों। और दूसरी चीज़ जो है, जो वेसल होते हैं, जो बड़े बड़े पानी के जो जहाज़ होते हैं, वो उनके अपने ज़ाती जो है वो जहाज़ होते हैं शिपिंग कंपनीज़ के। इसके अलावा जो जो भी सामान जो है एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जो है वो पहुंचाया जाता है, उसकी तमाम जिम्मेदारी शिपिंग कंपनीज़ की होती है। उन सामान की देखभाल करना, मॉनिटरिंग करना और सामान को जो है एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक जो है वो जो है पहुंचाना और वक्त पर पहुंचाना, ये तमाम चीज़ें जो है जिम्मेदारी होती है एक शिपिंग कंपनीज़ की। अब हम बात कर लेते हैं एनवीओसीसी की। एनवीओसीसी जो है ये क्या है। जैसे नाम से आपको पता चल रहा है कि एनवीओसीसी नॉन वेसल ऑपरेटिंग कॉमन कैरियर। अब जो है शिपिंग कंपनी और एनवीओसीसी के दरमियान जो है ये क्या फ़र्क है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर चीज़ें एक समझें कि देखिए शिपिंग कंपनी और एनवीओसीसी ये बेसिकली दोनों ही जो है वो ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करती है। ओशन ट्रांसपोर्टेशन जो है वो प्रोवाइड करती हैं दोनों कंपनियां, शिपिंग कंपनी भी और एनवीओसीसी भी। अगर अब कोई भी सामान आपको जैसे पाकिस्तान से किसी दूसरे मुल्क में पहुंचाना हो या किसी दूसरे मुल्क से कोई सामान पाकिस्तान में लेके आना हो, तो आप क्या करते हैं, आप जो है इन दोनों से जो है आप इंक्वायरी ले सकते हैं, एनवीओसीसी से भी और शिपिंग कंपनी से भी। तो ये दोनों जो है ये फ्रेट वगैरह जो है ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करती हैं। अब थोड़ा बहुत मैं डिफरेंस जो है बता देता हूँ, मजीद और चीज़ें इसको डिस्कस करते हैं कि एनवीओसीसी जो है क्यों जो है थोड़ी सी डिफरेंट है शिपिंग कंपनी से। है तो बेसिकली दोनों ही शिपिंग कंपनी ही कहलाती हैं, लेकिन एनवीओसीसी थोड़ी सी डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है मैं बता रहा हूँ। जैसे मैंने अभी कहा था कि शिपिंग कंपनीज जो है वो होती हैं जिनके अपने जो है वो कंटेनर्स होते हैं। अब जो एनवीओसीसी कंपनीज होती हैं उनके भी अपने कंटेनर्स होते हैं, बाकायदा उनके कंटेनर पे उनके नाम जो है वो प्रिंट किया होता है। उनका कंटेनर देखकर ही आप बता सकते हो कि ये इस शिपिंग कंपनी के कंटेनर हैं। लेकिन एक बात और यहाँ समझने की है कि हर एनवीओसीसी कंपनी के अपने कंटेनर्स नहीं होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, और अब जो मेन फर्क है एनवीओसीसी और शिपिंग कंपनी के अंदर वो है बेसिकली वेसल। जैसे मैंने कहा था कि शिपिंग कंपनीज जो है इनके अपने ज़ाती वेसल्स मौजूद होते हैं, बड़े बड़े पानी के जो जहाज़ हैं वो उनके अपने ज़ाती होते हैं शिपिंग कंपनीज़ के। लेकिन एनवीओसीसी जो है वो कंपनीज होती हैं जिनके पास अपने वेसल्स नहीं होते हैं। एक ये बहुत बड़ा डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान। अगर इन नाम भी अगर हम इन दोनों का देखें तो जो मैंने स्टार्ट में कहा था कि वीओसीसी, जिसको शिपिंग कंपनी वीओसीसी भी कहते हैं, वीओसीसी इसलिए कहते हैं कि वेसल ऑपरेटिंग कॉमन कैरियर, यानी एक ऐसे कैरियर जिनके अपने वेसल्स मौजूद हों। और जो एनवीओसीसी, जिसे नाम से पता चल रहा है कि एनवीओसीसी जो है वो है नॉन वेसल ऑपरेटिंग कॉमन कैरियर, ऐसे कैरियर्स जिनके अपने वेसल्स नहीं होंगे।
तो उनको एनवीओसीसी कहते हैं। अब यहाँ पे एक और सवाल पैदा होता है कि जब एनवीओसीसी के अपने वेसल्स नहीं होते तो वो फिर बुकिंग कैसे लेते हैं और हमारा सामान वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क में कैसे पहुंचाएंगे? तो इसका जवाब ये है कि देखिए, एनवीओसीसी की अपने जहाज़ नहीं होते, लेकिन वो जो शिपिंग कंपनीज है इनसे वो राब्ते में रहते हैं और वो इनसे जो वेसल आने वाला होता है उनका उस वेसल में से कुछ स्पेसिफिक जो है वो स्लॉट बुक कर लेते हैं कि ये स्लॉट है जिसमें 200 कंटेनर, 300 कंटेनर, 500 कंटेनर, जो भी जो है स्लॉट्स होगा, वो स्लॉट जो है वो लीज पे ले लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं उन लोगों के साथ कि भाई ये वाला स्लॉट आप हमें दे दें, इस पे जितने भी कंटेनर्स लगेंगे वो हम लेके आएंगे। तो वो इस तरीके से जो इनका काम चल रहा होता है। वो मेन जो शिपिंग कंपनीज होती हैं उनके वेसल्स के अंदर कुछ ना कुछ स्लॉट वो बुक कर लेते हैं और वो उस स्लॉट्स के अगेंस्ट जो है वो बुकिंग ले रहे होते हैं इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स से। शिपिंग कंपनी को जो है वो कैरियर कहते हैं और एनवीओसीसी जो है उनको जो है वर्चुअल कैरियर कहते हैं। अब यहाँ पे एक और सवाल पैदा होता है कि हम डायरेक्ट अगर शिपिंग कंपनी के साथ काम करते हैं तो वो जो है हमें मास्टर बिल ऑफ लेडिंग जो है बीएल इशू करती है, क्या एनवीओसीसी भी हमें बीएल इशू करेगा? तो जी, इसका जवाब है कि बिल्कुल, एनवीओसीसी जो है ये आपको हाउस बीएल जो है ये इशू करता है, मास्टर बीएल नहीं इशू करता, ये हाउस बीएल इशू करता है। अभी हाउस बीएल क्या है, हाउस बीएल कैसे काम कर, मास्टर और हाउस बीएल के अंदर क्या डिफरेंस है, ये तमाम चीज़ें हम जो है हमारी नेक्स्ट वीडियो, आने वाली वीडियोस के अंदर एक एक करके ये तमाम चीज़ें भी हम क्लियर कर देंगे, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे कि हाउस बीएल क्या होती है, मास्टर बीएल क्या होती है और हाउस बीएल कैसे काम करती है, तो नेक्स्ट में बताएंगे। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि क्या हमें एनवीओसीसी के साथ काम करना चाहिए या डायरेक्ट शिपिंग कंपनी के साथ काम करना चाहिए? सवाल का जवाब बहुत ही सिंपल है कि ना ही एनवीओसीसी वाले हमारे मामा लगते हैं और ना ही शिपिंग कंपनी वाले हमारे चाचा। तो बेहतर ये है कि जहाँ से हमें अच्छे रेट्स मिलेंगे, हमें चीज़ें डिपेंड करती है कि जो हमें कोटेशन दी जाती है उनमें अच्छे रेट्स, अगर जो है एनवीओसीसी अगर आपको अच्छे रेट दे रही है, काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, तो एनवीओसीसी के साथ काम करें। और अगर सब शिपिंग कंपनी जो है डायरेक्ट आपको अच्छे रेट दे रही है तो आप शिपिंग कंपनी के साथ काम करें। लेकिन अगर मैं अपनी ज़ाती बात करूं तो मैं जब भी फ्रेट लेता था तो मैं एनवीओसीसी से भी हम लोग लेते थे और डायरेक्ट शिपिंग कंपनी से भी लेते थे, तो मुझे कभी भी ज़्यादा डिफरेंस फ्रेट में नज़र नहीं आया एनवीओसीसी और शिपिंग कंपनी के। माइनर सा जो है वो डिफरेंस होता है। लेकिन जो हमारे दोस्त हैं वो काफ़ी दफ़ा जो है हमें बता रहे होते हैं कि एनवीओसीसी जो के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि उनके जो रेट्स होते हैं वो डायरेक्ट शिपिंग कंपनी के कंपैरिजन में थोड़े कम होते हैं, क्योंकि एनवीओसीसी के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं शिपिंग कंपनी के साथ और वो बल्क में जो है वो बुक कर रहे होते हैं स्लॉट्स को। तो शिपिंग कंपनी उनको रीजनेबल रेट्स प्रोवाइड करती है और वो अपना जो है वो मिनिमम प्रॉफिट रख के वो आगे जो है स्लॉट्स बुक कर रहे होते हैं, तो वो सस्ता देते हैं। अब ये उनका व्यू है, हो सकता है वो ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं अपनी बात करूंगा, हमारे साथ तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ। मैंने हमेशा जो है वो एनवीओसीसी से भी जो है वो बुकिंग ली है, लेकिन इतना ज़्यादा फ्रेट में फ़र्क नहीं आया। अब जो हमारे दोस्त हैं वो ये देखें, जो रेट जो है वो कम प्रोवाइड करने का जो है वो रीजंस वो ये दे रहे होते हैं कि जो शिपिंग कंपनीज होती हैं वो बड़ी बड़ी जो है उनके अपने बड़े बड़े वेसल्स होते हैं, उनकी जो है वो मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा होती है, स्टाफ है, वेसल उन्होंने मेंटेन किया होता है, तो इसलिए वो ज़्यादा जो है वो फ्रेट देते हैं। और जो एनवीओसीसी वगैरह जो हैं वो उनकी ऐसी इस तरह की कोई कॉस्ट नहीं होती, वो जस्ट बुक करते हैं और अपना प्रॉफिट रख के आगे जो दे रहे होते हैं, तो वो हो सकता है वो ठीक हो, लेकिन मेरा तजर्बा ऐसा नहीं है। आप दोनों से लो, जिनके रेट अच्छे आपको लगे आप उनके साथ काम करो। तो ये था छोटा सा अपडेट जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आप उम्मीद है कि एनवीओसीसी और शिपिंग कंपनी यानी वीओसीसी के बारे में आपको पता चल चुका होगा कि क्या डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान, किसके साथ काम करना चाहिए, किसके साथ नहीं करना चाहिए। सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, आपको समझाने की कोशिश की। अब कहाँ तक मैं कामयाब हो पाया हूँ वो नहीं पता। कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपको ये समझ में आया कि नहीं आया। जो भी चीज़ें मज़ीद पूछनी हो तो कमेंट्स में पूछें, मैं उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, तो भाई कब करोगे सब्सक्राइब? कर दें, अभी 50,000 तक तो पहुँचाएं हमें सब्सक्राइबर को, बहुत टाइम हो गया है। सपोर्ट करें हमारी, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।